गुड डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामुदायिक विकास के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल तत्वों पर बल दिया जाता है। प्रथम, क्रियाकलाप समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यानी जो भी क्रियाकलाप, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, योजना की बनाई जा रही है, जो काम किया जा रहा है, वो ऐसा होना चाहिए जो समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई काम करें वो उनकी आवश्यकता ही नहीं उस गांव वालों को, लेकिन हम तो बताया जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि टमाटर से सॉस कैसे बनाई जानी चाहिए, जबकि वहाँ पर टमाटर की खेती होती ही नहीं है। तो जो भी क्रियाकलाप है वो समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस समुदाय के लिए कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं उन कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए समुदाय के सभी लोगों का सहयोग वांछनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसकी एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जैसे कोई कार्यक्रम चलाए और उसको लगे हमारे ऊपर बोझ है, वो हमें ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वो हो ये फिर सिखाने के लिए आ गए, इनको पता नहीं क्या फ़ायदा है जो अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं, उनके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए कि कोई हमें सिखाने आया है या कोई हमें बात बता रहा है या हमारे लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसका हम अधिकतम उपयोग करें और उन कार्यक्रम को सफल बनाएं। और वो कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब समुदाय के सभी लोग उसको ऐसा समझें कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है और वो उसमें सहयोग करें। तीसरा, किसी भी प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले उस समुदाय के सदस्यों के बीच से ही स्थानीय नेतृत्व खोजने, उसे प्रशिक्षित करने तथा प्रशिक्षण के बाद विकास कार्यक्रम को उस नेतृत्व के माध्यम से ही संपन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पहले की क्लास में भी बताया था कि यदि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाना है तो आपको नेता स्थानीय ही चुनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नेता स्थानीय भाषा में स्थानीय आवश्यकताओं को पहचान सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है। वो हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी या योग्यता को पहचानता है और उसे पता होता है कि किस व्यक्ति से क्या काम लिया जा सकता है या किस व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता है। तो हमें वहीं से लोकली जो भी नेता है उनको ढूंढना चाहिए और उन्हें ढूंढकर उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ट्रेनिंग के बाद में उनके माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम को है वो चलाया जाना चाहिए। चौथा, समुदाय परियोजनाओं में स्त्रियों तथा युवा वर्ग के सहयोग होने से विकास कार्य को बढ़ावा मिलता है। यानी समुदाय में ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष वर्ग का सहयोग लिया जाए या उन्हें ही शामिल किया जाए। यहाँ ये कहना है कि समुदाय परियोजना तभी सफल हो सकती है जब उसमें स्त्री और युवा वर्ग का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का धनात्मक प्रभाव न केवल उस समुदाय के सदस्यों पर पड़ना चाहिए जिस समुदाय के विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वरन उन व्यक्तियों पर भी पड़ना चाहिए जो इन कार्यक्रमों के नियोजन, संगठन, नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन से परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से संबंध हो। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक अधिकारी, प्रचारक एवं कार्यकर्ता। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यदि हम समुदाय के लोगों के लिए चला रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा या उसका प्रभाव सिर्फ समुदाय के लोगों पर ही पड़े, परंतु वो ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि जो कार्यक्रम की योजना बनाता है, जो संगठन से मदद करता है, जो उसका नियंत्रण करता है, जो क्रियान्वित करता है, जो इवैल्यूएशन करता है, ऐसी जितनी भी परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से व्यक्ति से संबंधित होते हैं उन लोगों को भी फायदा होना चाहिए, तब हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो सफल माना जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप कार्यक्रम चला रहे हो तो उसका इतना प्रचार और प्रसार होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पता चल जाए कि कहीं पर कोई कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत अपनी सहायता आप करो तथा देखो, करो और सीखो जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को सरकार का संपूर्ण समर्थन निरंतर उपलब्ध होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से निष्पादन बहुत हद तक इसी समर्थन पर आधारित होता है। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके ऊपर होना चाहिए? अपनी सहायता स्वयं करो।
और दूसरा करो, देखो, करो और सीखो, यानी खुद कर कर देखना है, सीखना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया और हमने सोच लिया, सोचना नहीं है, उसको करके दिखाना है। तो इसके ऊपर आधारित होगा। और इन कार्यक्रम को सरकार से मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना सरकारी मदद के, बिना सरकारी समर्थन के कोई भी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से नहीं निष्पादित किया जा सकता। इन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सरकारी, अर्ध सरकारी तथा ऐच्छिक संस्थाओं सभी प्रकार का सहयोग लिया जाना चाहिए। यानी जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर संस्था से संबंधित नहीं होने चाहिए, या उसी के द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त होना चाहिए, अपितु हमें सरकारी, अर्ध सरकारी, ऐच्छिक संस्था यानी NGOs, इन सबका भी सहयोग प्राप्त होना चाहिए। अब हम देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अनुभूत आवश्यकता में रुचियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेल्ट नीड एंड इंटरेस्ट, यानी जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं कि जो आवश्यकताएं का अनुभव किया गया है और जो रुचि जिसमें ग्रामीण ले रहे हैं, जिनके लिए कार्यक्रम चला रहा है, उनके अनुसार ही हमें अपने कार्यक्रम का चयन या योजना बनानी चाहिए। यह है उसका अनुभूत आवश्यकता और रुचियों का सिद्धांत। जनता को प्रयत्नशील होने के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम जनता की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुरूप हो, नहीं तो जनता प्रयत्नशील नहीं रहेगी। यदि जनता की आवश्यकता या अनुभव वाली काम को हम नहीं कुछ करेंगे या तो तब पहचानेंगे नहीं, उस आवश्यकता को नहीं पहचानेंगे तो जनता उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। लेकिन यदि उसका फायदा जनता को होने वाला है या उनकी आवश्यकताओं से संबंधित बात है तो जनता उसके लिए प्रयत्नशील रहेगी और कार्यक्रम में सहयोग नहीं करेगी। यदि उन्हें नहीं पता होगा तो कार्यक्रम में भी सहयोग नहीं करेगी। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहता है और उसकी पूर्ति के लिए जिज्ञासु रहता है। लोगों को जब उनकी समस्याओं के हल मिलते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी कोई कार्यक्रम सफल समझा जाता है। यानी कोई भी कार्यक्रम तब सफल माना जाएगा उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है और कितने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। फिर है जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट बिगिनिंग। जिस समुदाय या गांव में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस समुदाय या गांव के सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम के संबंध में संपूर्ण तथा विस्तृत जानकारी, जैसे किस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कितने व्यय में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है तथा इसका परिणाम उनके लिए क्या होगा आदि देना होगा। यानी जो उसकी मिनिमम छोटी से छोटी चीज़ है वो और जो अधिक से अधिक है फ़ायदा, और उस सब की जानकारी ग्रामीणों के पास होनी चाहिए या समुदाय के कार्यकर्ताओं के पास या समुदाय के लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा, इसका कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, इसमें कौन कौन सहयोग करेगा और इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है या सरकार इसमें किस तरीके से मदद कर सकती है। तो इस तरीके से यदि सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया जाए तो हम इस सिद्धांत का मतलब हम किन किन बातों में ध्यान में रखकर इनको बनाएंगे। तो उसका पहला हमने पढ़ा अनुभूत आवश्यकता और रुचियों का सिद्धांत, यानी उसमें जो भी आवश्यकताएं हैं हमें उसका ध्यान रहना चाहिए कि उनकी जो आवश्यकता अनुभव की गई है गांव वालों के द्वारा उनके अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। और दूसरा है जो भी कार्यक्रम बनाया है उसमें जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, यानी जड़ से लेकर जो मिनिमम जो उसकी आवश्यकता है उससे वो कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए और उसकी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। तीसरा है नमनीयता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नमनीयता होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सके। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो अपनी निश्चित या निर्दिष्ट दिशा में चलते हैं, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन संभव नहीं होता है। लेकिन यदि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी होगी, क्योंकि ग्रामीणों के जो भी रुचि है या आवश्यकता है उसके अनुसार हमें अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाना होगा। ऐसा नहीं कि हमें तो ये सिखाना तो भले तुम सीखने के लिए तैयार हो या नहीं हो, हम तो तुम्हें यही सिखाएंगे, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों,
कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों के बीच उत्तम सामंजस्य तथा प्रभावी रूप से काम करने वाली संचार व्यवस्था का उपयोग किया जाए। इससे इन लोगों के बीच परस्पर निकटता और गहन संबंध बना रहता है। इससे एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, कठिनाइयों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं को भली भांति समझने का अवसर मिलता है तथा उनके बीच मिलजुल कर काम करने की संस्कृति पनपती है। यानी कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम यदि आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो उसमें नम्रता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में आप इनको चलाएंगे, किन परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लोचपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा सहयोग का सिद्धांत, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, ग्रामीण है, अधिकारी है, छोटे से छोटी कड़ी और बड़े से बड़ी कड़ी, उनका आपस में मेल जोल होना चाहिए, भावनाओं, विचारों, कठिनाइयों का आदान प्रदान होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, तभी वो कार्यक्रम सफलता को छू सकता है। अन्यथा यदि मान लीजिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो लोगों को ऐसा लगेगा ये उनकी आवश्यकता है, उनको तो ये चलाना है इसलिए चला रहे हैं, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अपना काम का निष्पादन करना है, इनको एक फोटो खिंचवा के अपना काम करवाना है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो हम कितना भी अच्छा कार्यक्रम लाएंगे वो सफल नहीं होगा। अभी तो यदि उनको ऐसा लगेगा देखो बेचारा अपना कितना टाइम दे के, अपना इतनी एनर्जी देकर ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, यानी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमें इसको सहयोग देना चाहिए। तो सहयोग का सिद्धांत होता है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता यानी उस कार्यक्रम में स्वयं भी हिस्सा ले, जो ग्रामीण, जो कार्यकर्ता, जो व्यक्ति, जो संगठन, वो सब जो है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सिर्फ एक निर्देशात्मक कार्य ना करे, जबकि खुद पार्टिसिपेट करे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने का दायित्व जिस ग्राम संगठन पर हो, उस संगठन को अपने कार्यक्रम को सरलता से निष्पादित करने में किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं ऐच्छिक संस्था के सहयोग को स्वीकार करना चाहिए तथा बदले में उन्हें भी अपना प्रभावी तथा सक्रिय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। सहभागिता के फलस्वरूप लोगों में कार्यक्रमों के प्रति आस्था बढ़ती है और उनके व्यवहार में परिवर्तन सहज स्वाभाविक रूप से आने लगता है। सामुदायिक विकास का कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक किसी न किसी रूप में स्थानीय लोगों की सहभागिता ना हो। यानी कोई भी काम फोर्सफुली नहीं करा सकते हैं, जबकि उसमें पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है, सक्रिय सहयोग का होना बहुत जरूरी है। फिर है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि लोकल लीडरशिप का या लोकल लीडर्स का, स्थानीय लोगों का मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल होगा। यदि हम बाहर के लोग ला के कुछ कार्यक्रम चलाएंगे तो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि एक लोकल लेवल का लीडर जो है वो कार्यक्रम चलाएगा, तो उसकी सफलता ज़्यादा होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ साथ उस क्षेत्र में क्षेत्रीय या स्थानीय नेतृत्व भी विकसित किया जाना चाहिए। एक विकसित नेतृत्व में कार्य निष्पादित सफल होता है। ग्रामीणों का विश्वास अपने नेता पर अधिक होता है, वे उसकी बात स्वीकारने से नहीं हिचकिचाते। उन्नत प्रकार के बीज, किसी नए कृषि संयंत्र या उर्वरक आदि के विषय में जब उनका अपना आदमी बोलता है तो प्रभाव दूसरा पड़ता है और गांव में नए विचार प्रस्तुत करने में ग्रामीण नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये कुछ सिद्धांत थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिनके ऊपर हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम की योजना बनाना निर्धारित रहता है।